नमस्ते, मैं डॉ. राजीव मेहरा हूं और मैंने अपना करियर पुरुषों को उम्र बढ़ने के साथ आने वाली स्वास्थ्य चुनौतियों और अवसरों से निपटने में मदद करने के लिए समर्पित कर दिया है। मैं स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एक वरिष्ठ चिकित्सा अनुसंधान सलाहकार हूं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य विकास केंद्र में काम करता हूं, जहां मैं देश और दुनिया भर में वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य पर शोध में विशेषज्ञता रखता हूं। सालों से मैंने बड़े उम्र के पुरुषों के साथ मिलकर काम किया है और मैं उन चिंताओं को समझता हूं जिनका आप में से कई लोग सामना करते हैं, खासकर जब यौन स्वास्थ्य और जीवन शक्ति की बात आती है। आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जो अक्सर गलत सूचना और चुप्पी से घिरा रहता है, लेकिन जो समग्र कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है। आपको गुमराह किया गया है। दशकों से 60 से अधिक उम्र के पुरुषों को बताया गया था कि उनके यौन स्वास्थ्य में सुधार के लिए बहुत देर हो चुकी है, कि सिकुड़ता आकार, कमजोर प्रदर्शन और खोया हुआ आत्मविश्वास उम्र बढ़ने का एक हिस्सा मात्र है। यह एक मिथक है और आज मैं इसे गलत साबित करने के लिए यहां हूं। 30 से अधिक वर्षों के नैदानिक अनुभव वाले एक पुरुष स्वास्थ्य विशेषज्ञ के रूप में मैंने पुरुषों को उनकी 60-70 और उससे भी अधिक की उम्र में उनकी ताकत, जीवन शक्ति और यहां तक कि लिंग की लंबाई बढ़ाने में मदद की है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि एक लंबे भरे हुए और अधिक युवा लिंग की कुंजी सर्जरी नहीं है, गोलियां नहीं है, और इसके लिए ऐसी किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है जिसके बारे में आपने पहले नहीं सुना है। बस इसे अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यह वह हिस्सा है जो कोई भी बड़े उम्र के पुरुषों को कभी नहीं बताता अब तक। इस लेख में मैं आपको 5 शक्तिशाली विज्ञान समर्थित रहस्य बताने जा रहा हूं जो 60 के बाद न केवल आपके लिंग की लंबाई को संरक्षित करते हैं बल्कि बढ़ा भी सकते हैं। ये ऐसे रहस्य हैं जिनसे मेरे हजारों बड़े मरीजों की जिंदगी बदल गई है। तीसरा रहस्य वह है जो ज्यादातर पुरुषों को हैरान कर देता है। यह कुछ ऐसा है जिसे आप दिन में 5 मिनट से भी कम समय में कर सकते हैं, और यह एक प्राकृतिक विकास प्रतिक्रिया को ट्रिगर करता है जिसे आपका शरीर भूल गया था कि उसके पास अभी भी है। हम जल्द ही उस पर पहुंचेंगे। इन वर्षों में मैंने 60-70 और उससे भी अधिक उम्र के सैकड़ों पुरुषों से बात की है जो चुपचाप एक ही सवाल पूछते हैं, क्या यह सामान्य है कि वहां नीचे चीजें सिकुड़ रही हैं? मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, हां, यह आम है, लेकिन नहीं, यह स्थायी नहीं है। वास्तव में आकार, आत्मविश्वास और ताकत को बहाल करने का पहला कदम आपके अपने शरीर के अंदर पेल्विक शटडाउन नामक किसी चीज को उलटकर शुरू होता है। आइए इस पर करीब से नजर डालें कि यह कैसे काम करता है और इसे कैसे अनलॉक किया जाए। पहला रहस्य, लक्षित रक्त प्रवाह अभ्यासों के साथ पेल्विक शटडाउन को उलट दें। मुझे एक विशेष मरीज देव 68 वर्ष एक सेवानिवृत्त बढ़ई याद हैं। वह मेरे क्लिनिक में झुके हुए कंधों, धीमी आवाज और नजरें चुराते हुए आए। कुछ हिचकिचाहट के बाद उन्होंने आखिरकार कहा, डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि मैं वहां नीचे सिकुड़ रहा हूं। मैं कुछ कहना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे यकीन है कि यह वैसा नहीं है जैसा पहले हुआ करता था। देव ने जो वर्णन किया वह कुछ ऐसा है जो मैंने उनकी उम्र के पुरुषों से अनगिनत बार सुना है, और सच तो यह है कि वह सही थे। वह सिकुड़ रहे थे, लेकिन उस तरह से नहीं जिससे वह डरते थे। यह कोई बीमारी नहीं थी, यह स्थायी नहीं था। यह वह था जिसे मैं पेल्विक शटडाउन कहता हूं। आप देखिए, 60 की उम्र के बाद एक आदमी के शरीर में बहुत कुछ बदलना शुरू हो जाता है। रक्त प्रवाह कम कुशल हो जाता है। निचले श्रोणी पेल्विस को सहारा देने वाली मांसपेशियां, जो यौन क्रिया, मूत्र नियंत्रण और यहां तक कि आकार की उपस्थिति के लिए भी जिम्मेदार हैं, कमजोर होने लगती हैं। समय के साथ इन परिवर्तनों के कारण लिंग के ऊतकों को कम ऑक्सीजन, कम पोषक तत्वों से भरपूर रक्त और कम उत्तेजना मिलती है, और जब ऐसा होता है तो चीजें धीरे धीरे चुपचाप पीछे हटने लगती हैं। लेकिन यहां वह बात है जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते। आप इसे उलट सकते हैं, गोलियों से नहीं, सर्जरी से नहीं, बल्कि सही तरह के लक्षित व्यायाम से। एक पूरी तरह से प्राकृतिक तरीका
जो दशकों से नैदानिक सेटिंग्स में इस्तेमाल किया जाता रहा है। मैं पेल्विक फ्लोर मसल ट्रेनिंग या पीएफएमटी की बात कर रहा हूं। ज्यादातर लोग उन्हें कीगल्स कहते हैं और वे आमतौर पर उन्हें महिलाओं से जोड़ते हैं, लेकिन पुरुषों में भी पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियां होती हैं और उन मांसपेशियों को मजबूत करने से रक्त प्रवाह, दृढ़ता, सनसनी और लंबाई में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने व्यक्तिगत रूप से 60, 70 और यहां तक कि 80 के दशक के सैकड़ों पुरुषों को सिखाया है। परिणाम अक्सर जीवन बदलने वाले होते हैं। मैं इसे सरल तरीके से बताता हूं ताकि आप इसे घर पर आजमा सकें। सबसे पहले उस मांसपेशी का पता लगाएं जिसका उपयोग आप पेशाब को बीच में रोकने की कोशिश करते समय करते हैं। वह आपका पेल्विक फ्लोर है। आप उस मांसपेशी को लगभग 5 सेकंड के लिए धीरे लेकिन मजबूती से सिकोड़ेंगे, फिर छोड़ देंगे। आप इसे 10 से 15 बार दोहराएंगे, आदर्श रूप से प्रतिदिन 2 से 3 सेट। कुछ पुरुष उन्हें कुर्सी पर बैठकर करना पसंद करते हैं, अन्य लेट जाते हैं। जब तक आप सुसंगत रहते हैं तब तक कोई गलत तरीका नहीं है। इसमें दिन में बस कुछ ही मिनट लगते हैं। यह जो करता है वह 2 गुना है। सबसे पहले यह पूरे पेल्विक क्षेत्र में रक्त के प्रवाह को फिर से सक्रिय करता है, उन ऊतकों को फिर से ऑक्सीजन देता है जो वर्षों के अनुपयोग से शोषग्रस्त होने लगे होंगे। दूसरे, यह उन मांसपेशियों के झूले को मजबूत करता है जो लिंग के आधार को सहारा देते हैं। वह ताकत बेहतर समर्थन और बेहतर रक्त प्रतिधारण में तब्दील हो जाती है, जिसका अर्थ है मजबूत, फुलर इरेक्शन और लंबाई में एक दृश्य वापसी। देव, जिस मरीज का मैंने पहले उल्लेख किया था, ने इन्हें हर सुबह अपनी कॉफी के कप के साथ करना शुरू कर दिया, दिन में सिर्फ 5 मिनट। वह 3 महीने बाद चेहरे पर एक मुस्कान और चाल में एक उछाल के साथ वापस आए। उन्होंने न केवल अपना आत्मविश्वास वापस पाया, उन्होंने स्वाभाविक रूप से लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबाई वापस पा ली, बिना एक भी नुस्खे के। अब मैं स्पष्ट होना चाहता हूं, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। आप कल सुबह उठकर 25 साल के नहीं हो जाएंगे, लेकिन समय के साथ आप जो देखेंगे वह यह है कि आप अधिक जीवंत महसूस करने लगते हैं। आप बदलाव देखेंगे। आप अपने शरीर पर नियंत्रण की एक नई भावना का अनुभव करेंगे और कई पुरुषों के लिए अकेले यही सब कुछ के लायक है। यह जानने में कुछ सशक्त है कि आपको अपनी मर्दानगी को पुनः प्राप्त करने के लिए बाहरी सुधारों पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है, कि आपका शरीर अभी भी याद रखता है कि कैसे बढ़ना है, कैसे विस्तार करना है, कैसे प्रदर्शन करना है। आपको बस इसे याद दिलाने की जरूरत है। पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग वही अनुस्मारक है, लेकिन यहां यह और भी दिलचस्प हो जाता है। क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ पुरुषों के लिए रक्त प्रवाह में सुधार के बाद भी वे अभी भी अपनी पूरी क्षमता बहाल नहीं देखते हैं? ऐसा एक गहरे संरचनात्मक कारक के कारण है जो सतह के ठीक नीचे छिपा हुआ है, जो चुपचाप आपकी लंबाई को तब भी रोके रखता है जब आपका रक्त प्रवाह मजबूत होता है। यह अगला रहस्य कुछ ऐसा है जिसके बारे में कुछ ही डॉक्टर बात करते हैं। इसमें आपके शरीर का एक ऐसा हिस्सा शामिल है जिसके अस्तित्व के बारे में ज्यादातर पुरुष जानते भी नहीं हैं। और जब आप सीखते हैं कि इसके साथ धीरे धीरे सुरक्षित रूप से कैसे काम करना है, तो आप उस लंबाई को अनलॉक कर सकते हैं जो वर्षों से छिपी हुई है। आइए उस लिगामेंट के बारे में बात करते हैं जो आपके बिना जाने आपके आकार को छोटा कर रहा है। दूसरा रहस्य, बिना सर्जरी के लिगामेंट्स को सुरक्षित रूप से खींचना। पुरुष शरीर रचना का एक हिस्सा है जिसके बारे में शायद ही कोई बात करता है। टीवी पर नहीं, मुख्य धारा के स्वास्थ्य गाइडों में नहीं, और यहां तक कि ज्यादातर चिकित्सा कार्यालयों में भी नहीं। लेकिन 60 से अधिक उम्र के पुरुषों के साथ काम करने के अपने 30 वर्षों में मैंने बार बार देखा है कि यह एक छिपी हुई संरचना लिंग की लंबाई के नुकसान और संभावित वसूली में एक प्रमुख भूमिका निभाती है। इसे सस्पेंसरी लिगामेंट कहा जाता है और संभावना है कि आपने इसके बारे में कभी नहीं सुना होगा। जब मैं पहली बार इसे मरीजों को समझाता हूं तो ज्यादातर हैरान रह जाते हैं। मुझे एक सज्जन हरीश बवर्तह, एक सेवानिवृत्त नौसेना के अनुभवी याद हैं, जिन्होंने मुझे चौड़ी आंखों से देखा और कहा,
आपका मतलब है कि मेरे आकार का एक हिस्सा मेरे शरीर के अंदर ही रुका हुआ है। सच तो यह है, हाँ, कई मामलों में ऐसा ही है। यह लिगामेंट, सस्पेंसरी लिगामेंट, वह है जो लिंग के शाफ्ट को आपकी प्यूबिक हड्डी से जोड़ता है। यह लगभग एक रस्सी की तरह काम करता है जो लिंग को शरीर के अंदर जगह पर टिकाए रखता है। ज्यादातर पुरुष यह नहीं जानते कि उनके लिंग की लंबाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा वास्तव में शरीर के अंदर तक फैला होता है, कुछ मामलों में 2.5 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक। जब सस्पेंसरी लिगामेंट समय के साथ कस जाता है, खासकर उम्र बढ़ने, कम यौन गतिविधि या लंबे समय तक बैठने के कारण, तो वह आंतरिक हिस्सा कम सुलभ हो जाता है। दृष्टिगत और कार्यात्मक रूप से लिंग छोटा दिखाई देता है, भले ही तकनीकी रूप से कुछ भी गायब न हो। हरीश ने इन वर्षों में बदलाव पर ध्यान दिया था। उन्होंने विभिन्न गोलियां, महंगे गैजेट, यहां तक कि हर्बल उपचार भी आजमाए, लेकिन कुछ भी मदद नहीं मिली। एक बार जब मैंने लिगामेंट की भूमिका समझाई तो उन्होंने मुझसे वह सवाल पूछा जो हर आदमी अंततः करता है, क्या मैं इसे ठीक कर सकता हूं? और जवाब है हां, धीरे धीरे, सुरक्षित रूप से, बिना सर्जरी के। इसके लिए दैनिक मैनुअल स्ट्रेचिंग की एक व्यवस्थित प्रक्रिया की आवश्यकता होती है जो उस लिगामेंट को ढीला करने और शरीर को जो पहले से मौजूद है उसे और अधिक प्रकट करने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। यह दर्दनाक नहीं है, इसमें बल शामिल नहीं है, यह निरंतरता, धैर्य और इरादे के बारे में है। यहां बताया गया है कि मैं इसे अक्सर अपने क्लिनिक में कैसे समझाता हूं और मैंने इसे हरीश के साथ कैसे साझा किया। ठीक उसी तरह जैसे एक तंग हैमस्ट्रिंग को समय के साथ कोमल हरकतों से खींचा जा सकता है, वैसे ही इस लिगामेंट को भी खींचा जा सकता है। कुंजी यह है कि पहले क्षेत्र को गर्म किया जाए, आमतौर पर एक गर्म तौलिए से या ऊतक के लचीलेपन में सुधार के लिए स्नान में कुछ मिनट। फिर शिथिल लिंग के कोमल बाहरी खिंचाव का उपयोग करते हुए एक बार में लगभग 30 सेकंड के लिए रुकें, छोड़ें, आराम करें, कई बार दोहराएं। हफ्तों और महीनों के दौरान ऊतक प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है। जो इस प्रक्रिया को इतना शक्तिशाली बनाता है वह सिर्फ शारीरिक परिवर्तन नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक बदलाव है। कई पुरुषों के लिए यह अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने का एक क्षण बन जाता है। यह घमंड के बारे में नहीं है, यह फिर से अपने जैसा महसूस करने, उपस्थित महसूस करने, संपूर्ण महसूस करने के बारे में है। हरीश 8 हफ्तों के बाद एक शांत मुस्कान के साथ वापस आए। उन्होंने पहले तो ज्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मुझे कागज का एक छोटा टुकड़ा दिया। उस पर उन्होंने 2 सेंटीमीटर लिखा था, लगभग 1.25 इंच। स्ट्रेच शुरू करने के बाद से उन्होंने दृश्य लंबाई में इतनी वृद्धि की थी। जब तक मैंने मापा नहीं तब तक मुझे विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने कहा, और फिर मैंने फिर से मापा। वही परिणाम। अब मैं ईमानदार रहूंगा, हर आदमी को ठीक वैसा ही परिणाम नहीं दिखता है। हम सभी के अलग अलग शुरुआती बिंदु हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा मायने रखता है वह सिर्फ संख्या नहीं है, यह संभावना की वापसी है, आशा की। यह भावना कि आपका शरीर गिरावट में नहीं है, बल्कि अभी भी विकास के लिए सक्षम है, अभी भी परिवर्तन के लिए सक्षम है। और यहां वह हिस्सा है जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। सस्पेंसरी लिगामेंट को खींचने से न केवल लंबाई बढ़ती है, यह इरेक्टाइल कोण और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। जैसे जैसे लिगामेंट अधिक लचीला होता जाता है, इरेक्शन कम खींचते हैं और परिणाम एक अधिक प्राकृतिक बाहरी प्रक्षेपण है, कुछ ऐसा जो कई बड़े पुरुषों ने सोचा था कि उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया है। लेकिन जितना प्रभावी यह रहस्य है, उतना ही आपको कुछ और जानने की जरूरत है, क्योंकि लिगामेंट का लचीलापन और रक्त प्रवाह कहानी का केवल एक हिस्सा है। आपके सिस्टम के अंदर एक और कारक है जो यह निर्धारित करता है कि आपका शरीर इन तकनीकों के प्रति कितना उत्तरदायी होगा। यह आपके ऊतक पुनर्जनन, आपकी ऊर्जा और यहां तक कि आपके सुबह के उत्तेजना को भी प्रभावित करता है। और आश्चर्य की बात, इसका व्यायाम या स्ट्रेचिंग से कोई लेना देना नहीं है। इसका सब कुछ इस बात से है कि आप कब खाते हैं और कैसे सोते हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे आपकी दैनिक दिनचर्या में छोटे बदलाव बिना किसी गोलियों या सप्लीमेंट्स के आपके प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को नाटकीय रूप से बढ़ावा दे सकते हैं
और अंदर से आपकी विकास प्रगति को तेज कर सकते हैं। तीसरा रहस्य, भोजन के समय और नींद के साथ प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को बढ़ावा दें। मैं रमेश को कभी नहीं भूलूंगा। वह 66 साल के थे, तलाकशुदा थे और लगभग 1 दशक अकेले रहने के बाद अभी अभी डेटिंग शुरू की थी। वह मेरे कार्यालय में एक शांत मुस्कान के साथ आए, लेकिन उसके नीचे मैं उस बोझ को देख सकता था जिसे वह ढो रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा, डॉक्टर साहब, मुझे अब एक आदमी जैसा महसूस नहीं होता। मैं थका हुआ नहीं हूं, मैं बस वहां नहीं हूं। मैं सुबह मजबूत या तैयार महसूस नहीं करता और मुझे यकीन है कि मैं हर जगह से सिकुड़ रहा हूं। रमेश की कहानी दिल दहला देने वाली आम है। मैं इसे उन पुरुषों में देखता हूं जिन्होंने अपना जीवन काम करने, परिवार पालने, जिम्मेदारी उठाने में बिताया है। कहीं न कहीं उनकी अपनी जीवन शक्ति पीछे छूट जाती है और फिर वे एक दिन उठते हैं और आश्चर्य करते हैं कि यह सब कहां चला गया। वह शांत आंतरिक आग, हमारा वह हिस्सा जो हमें युवा आत्मविश्वासी प्रेरणा से भरपूर महसूस कराता है, वह मंद हो जाती है। लेकिन यहां वह हिस्सा है जो कई पुरुष नहीं समझते हैं। यह भावना सिर्फ आपके दिमाग में नहीं है, यह हार्मोनल है। विशेष रूप से यह आपके टेस्टोस्टेरोन से जुड़ा है और इससे भी अधिक विशेष रूप से कि आपका शरीर उम्र के साथ उस टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन और सुरक्षा कैसे करता है। ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन का नुकसान अनिवार्य है, और जबकि यह सच है कि 30 के बाद स्तर स्वाभाविक रूप से घटने लगते हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप शक्तिहीन हैं। वास्तव में 2 सबसे अनदेखे नियंत्रणीय कारक जो आपके टेस्टोस्टेरोन को प्रभावित करते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से सरल हैं। आप कब खाते हैं और आप कैसे सोते हैं। आइए भोजन से शुरू करें। आपके शरीर की हार्मोनल लय आपके खाने के चक्र से गहराई से जुड़ी हुई है। इन वर्षों में मैंने समय प्रतिबंधित खाने, जिसे कुछ लोग अब आंतरायिक उपवास कहते हैं, के पुरुष हार्मोन पर प्रभावों का अध्ययन किया है। हमने जो पाया वह यह है कि दिन के दौरान अपने खाने को 10 घंटे की खिड़की तक सीमित करने से प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन के स्तर में काफी सुधार हो सकता है। रमेश के लिए इसका मतलब था कि सुबह 8-9 बजे के आसपास नाश्ता शुरू करना और शाम 6-9 बजे तक रात का खाना खत्म करना। कोई देर रात का नाश्ता नहीं, कोई आधी रात को अनाज का कटोरा नहीं, बस अपने शरीर को एक सुसंगत लय देना। कुछ ही हफ्तों में उन्हें बदलाव नजर आने लगे। उनकी ऊर्जा बढ़ गई, वह अधिक प्रेरणा के साथ जागे। उन्होंने यहां तक कहा, मुझे नहीं पता कि मैं कल्पना कर रहा हूं, लेकिन वहां नीचे चीजें ज्यादा भरी हुई लगती हैं। वह कल्पना नहीं कर रहे थे। टेस्टोस्टेरोन लिंग स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। यह ऊतक, रक्त प्रवाह और लोच का समर्थन करता है, जो कार्य और लंबाई दोनों में योगदान करते हैं। जब स्तर गिरता है तो ऊतक कमजोर होने लगता है और आपकी इरेक्शन की गुणवत्ता भी। इसीलिए एक सुसंगत समय पर खाना मायने रखता है। यह आपके इंसुलिन और कोर्टिसोल को स्थिर करता है, जो बदले में टेस्टोस्टेरोन का समर्थन करता है। अब आइए नींद के बारे में बात करें। अगर कोई एक चीज है जो मैं चाहता हूं कि 60 से अधिक उम्र का हर आदमी गंभीरता से ले, तो वह यह है, गहरी निर्बाध नींद आपके पास सबसे शक्तिशाली टेस्टोस्टेरोन बूस्टर में से एक है। अधिकांश टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन रात में नींद के सबसे गहरे चरणों के दौरान होता है। यदि आप केवल 5 या 6 घंटे की नींद ले रहे हैं, या यदि आप कई बार जाग रहे हैं, तो आप अपने शरीर की पुनर्जीवित होने की क्षमता को काट रहे हैं। रमेश औसतन लगभग 5.5 घंटे प्रति रात सो रहे थे। उन्होंने इसे उम्र पर दोष दिया, यह कहते हुए कि वह अब सो नहीं सकते। मैंने उनसे कुछ बदलाव करने की कोशिश करने के लिए कहा। बिस्तर से 1 घंटे पहले कोई स्क्रीन नहीं, दोपहर 2 से 9 बजे के बाद कोई कैफीन नहीं, और बेडरूम को अंधेरा और ठंडा रखना। 2 हफ्तों के भीतर वह 7 घंटे के करीब सो रहे थे और उसके कुछ ही समय बाद उन्हें सुबह मजबूत इरेक्शन का अनुभव होने लगा। एक संकेत है कि उनका प्राकृतिक हार्मोनल चक्र लौट रहा था। ये बदलाव भोजन का समय निर्धारित करना और आराम को प्राथमिकता देना न केवल आपको बेहतर महसूस कराते हैं, वे विकास की नींव रखते हैं। वे उस आंतरिक वातावरण का निर्माण करते हैं जिसकी आपके शरीर को हर उस चीज पर प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता होती है जिसके बारे में हमने बात की है,
स्ट्रेच पेल्विक ट्रेनिंग मानसिकता। टेस्टोस्टेरोन के बिना उनमें से कोई भी उतना अच्छा काम नहीं करता जितना कर सकता है। और यहां कुछ ऐसा है जिस पर मैं जोर देना चाहता हूं, यह आपके 20 के दशक का पीछा करने के बारे में नहीं है। यह आपके उस हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में है जो अभी भी जुड़ा हुआ, सक्षम, वांछनीय महसूस करना चाहता है। आप टूटे नहीं हैं। आपको सिंथेटिक हार्मोन या चमत्कारी दवाओं की जरूरत नहीं है। आपका शरीर अभी भी जानता है कि कैसे ठीक होना और फलना फूलना है। इसे बस मौकाथे की जरूरत है। रमेश 3 महीने बाद फॉलोअप विजिट के लिए वापस आए। उनका टेस्टोस्टेरोन बिना किसी सप्लीमेंट के लगभग 20% बढ़ गया था। वह ज्यादा तेज दिख रहे थे, उनकी आंखें ज्यादा चमकीली थीं और वह एक शांत आत्मविश्वास के साथ झुके जो मैंने पहले नहीं देखा था। मुझे फिर से एक आदमी जैसा महसूस हो रहा है, उन्होंने मुझसे कहा। एक असली आदमी ना, कि मेरा कोई पुराना संस्करण। जब हम शरीर के साथ काम करते हैं, उसके खिलाफ नहीं तो यह संभव है। लेकिन हार्मोन संतुलित होने और परिसंचरण बहाल होने के बाद भी एक और चुनौती है जिसका कई पुरुष सामना करते हैं, एक जिसे वे शायद ही कभी आते हुए देखते हैं। यह शांत, सूक्ष्म है और यह उनके बिना जाने ही सिकुड़न का कारण बन रहा है। इसका टेस्टोस्टेरोन से कोई लेना देना नहीं है और सब कुछ तापमान से है। मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे गर्मी, हां, साधारण गर्मी उन ऊतकों को जगाने में मदद कर सकती है जो निष्क्रिय हो गए हैं और उस लंबाई को अनलॉक कर सकते हैं जो वर्षों से चुपचाप फीकी पड़ गई है। चौथा, रहस्य सिकुड़ते ऊतकों को जगाने के लिए हीट थेरेपी का उपयोग करें। कुछ सर्दियों पहले मैं एक पुरुष स्वास्थ्य संगोष्ठी में बोल रहा था। भाषण के बाद गिरीश नाम के एक 74 वर्षीय व्यक्ति जो शांत स्वभाव के थे और ऊनी ब्लेजर पहने हुए थे, मेरे पास आए। वह झुके और बोले, डॉक्टर साहब, मैंने स्ट्रेचिंग व्यायाम किए हैं और यहां तक कि अपनी नींद पर भी काम किया है जैसा आपने सुझाया था। चीजें बेहतर हैं निश्चित रूप से, लेकिन कुछ अभी भी तंग सुन्न महसूस होता है। यहां तक कि ऐसा लगता है कि यह है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैं ठीक ठीक जानता था कि उनका क्या मतलब है। यह कुछ ऐसा है जो मैंने बार बार उन बड़े पुरुषों से सुना है जिन्होंने प्रगति की है, लेकिन ऐसा महसूस करते हैं कि अभी भी एक बाधा है, जैसे कुछ जाग नहीं रहा है। मैंने गिरीश की आंखों में देखा और कहा, आइए गर्मी के बारे में बात करते हैं। अब मैं सौना सत्र या आपकी पीठ के लिए हीटिंग पैड के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मैं उस ऊतक पर सीधे गर्मी लगाने की बात कर रहा हूं जो वर्षों से ठंडा, कठोर और भुला दिया गया है। आप देखिए, ज्यादातर पुरुष यह नहीं जानते कि लिंग के ऊतक ठीक मांसपेशियों, टेंडन्स और रक्तवाहिकाओं की तरह तापमान के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। और जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, खराब परिसंचरण, निष्क्रियता और ठंडे आंतरिक तापमान के कारण नरम ऊतक कस जाते हैं, कठोर हो जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। सर्दियों में अपने हाथों के बारे में सोचें, वे कठोर हो जाते हैं, अंदर की ओर सिकुड़ जाते हैं, लचीलापन खो देते हैं। बेल्ट के नीचे भी यही होता है, खासकर नियमित उत्तेजना या उत्तेजना के अभाव में। जब ऊतक ठंडा और कम उपयोग में होता है तो यह समय के साथ सिकुड़ जाता है। यह निम्न स्तरीय संकुचन नया सामान्य हो जाता है और यही कई मामलों में पुरुष जिसे सिकुड़न के रूप में वर्णित करते हैं। लेकिन यहां अच्छी खबर है, ठीक उसी तरह जैसे वर्कआउट से पहले ठंडी मांसपेशियों को गर्म करना, आप धीरे धीरे लिंग के ऊतकों को गर्म और पुण्य कंडीशन कर सकते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप दंग रह सकते हैं कि यह कितना अधिक उत्तरदायी, कोमल और हां, स्पष्ट रूप से लंबा हो जाता है। गिरीश के साथ मैंने एक साधारण रात की रस्म शुरू की जिसे मैं थर्मल रिकवरी कहता हूं। यह कुछ भी फैंसी नहीं है, बस एक गर्म वॉशक्लॉथ या छोटा तौलिया जिसे आराम से गर्म पानी खौलते हुए नहीं में भिगोया गया हो, जिसे 5 से 10 मिनट के लिए आधार और शाफ्ट के चारों ओर लपेटा गया हो। लक्ष्य सिर्फ त्वचा को गर्म करना नहीं है, यह गर्मी को गहरे ऊतकों में घुसने देना है, जिससे रक्त प्रवाह, ऑक्सीजन और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने इसे हर रात बिस्तर पर जाने से पहले करना शुरू कर दिया, आमतौर पर दांत साफ करने के बाद अपने बाथरूम की शांति में। 2 हफ्तों के बाद उन्होंने मेरे कार्यालय में फोन किया।
उन्होंने मुझसे कहा, राजीव जी, मुझे नहीं पता कि इसे और कैसे कहूं, लेकिन मैं वहां नीचे फिर से जिंदा महसूस कर रहा हूं। मुझे नहीं पता था कि मैंने कितनी सनसनी खो दी थी जब तक कि मैंने इसे वापस महसूस नहीं किया। यही हीट थेरेपी की शक्ति है। ये चीजों को जगाती है। ये आपके शरीर को बताती है, अरे यह हिस्सा अभी भी मायने रखता है। और जवाब में शरीर उस क्षेत्र में अधिक रक्त, अधिक पोषक तत्व, अधिक ध्यान भेजता है। समय के साथ यह गर्मी कोमल स्ट्रेचिंग या मालिश के साथ मिलकर ऊतक को सचमुच फिर से हाइड्रेट कर सकती है। यह इसे अधिक लोचदार विस्तार के लिए अधिक इच्छुक बनाती है। मेरे कुछ मरीजों ने लगातार आवेदन के कुछ ही हफ्तों के बाद शिथिल और खड़े दोनों लंबाई में वृद्धि देखी है। इसलिए नहीं कि कुछ जोड़ा गया था, बल्कि इसलिए कि तंग निष्क्रिय ऊतक को आखिरकार फिर से सांस लेने की अनुमति दी गई थी। गिरीश के साथ जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित की, वह सिर्फ उनके द्वारा अनुभव किया गया शारीरिक परिवर्तन नहीं था, यह भावनात्मक था। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने अपने शरीर के साथ अधिक तालमेल महसूस करना शुरू कर दिया है, अपनी त्वचा में अधिक सहज। मुझे अपने उस हिस्से को नजरअंदाज करने की आदत हो गई थी, उन्होंने स्वीकार किया। अब मुझे याद दिलाया जाता है कि यह अभी भी मेरा है। इसमें कुछ गहरा उपचारात्मक है। हम इस बारे में पर्याप्त बात नहीं करते हैं कि कैसे हमारे अपने शरीर के साथ अंतरंगता आत्मविश्वास को बहाल कर सकती है, न केवल बेडरूम में, बल्कि हम हर दिन खुद को कैसे पेश करते हैं। अब यदि आप सोच रहे हैं कि क्या यह तकनीक सुरक्षित है, तो मैं स्पष्ट करूंगा, जब तक गर्मी कोमल है और अत्यधिक नहीं है, यह न केवल सुरक्षित है, यह पुनर्स्थापनात्मक है। आप अपने शरीर को झटका नहीं दे रहे हैं, आप इसे अपने एक ऐसे हिस्से से फिर से जुड़ने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं जिसकी उपेक्षा की गई है। और यहां वह हिस्सा है जो मुझे आकर्षक लगता है। कई पुरुष जो इस अभ्यास को शामिल करते हैं, वे मूत्राशय नियंत्रण संवेदनशीलता, यहां तक कि मुद्रा में भी सूक्ष्म सुधार देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रोणि क्षेत्र जटिल रूप से जुड़ा हुआ है। जब एक हिस्सा जागता है तो अक्सर दूसरे भी अनुसरण करते हैं। यह अपने एक ऐसे हिस्से को पिघलाने जैसा है जो समय में जम गया है। लेकिन यहां कुछ ऐसा है जो ज्यादातर पुरुष नहीं जानते, कुछ ऐसा जो मैं शर्त लगा सकता हूं कि किसी ने आपको कभी नहीं बताया होगा। गर्मी, स्ट्रेचिंग, नींद और टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने वाली आदतों के साथ भी अभी भी कुछ ऐसा हो सकता है जो चुपचाप आपकी सारी प्रगति के खिलाफ काम कर रहा हो। कुछ इतना सामान्य, इतना रोजमर्रा का कि इसे अक्सर पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है। मैं छिपी हुई आदतों के बारे में बात कर रहा हूं, चीजें जो आप अभी कर रहे हैं, अक्सर बिना जाने, जो धीरे धीरे आपके विकास को तोड़ फोड़ कर रही हैं। और जब तक आप उन्हें संबोधित नहीं करते, तब तक आप बिना जाने ही अपनी सारी मेहनत पर पानी फेर सकते हैं। आइए उन 4 सबसे आम दैनिक गलतियों के बारे में बात करते हैं जो चुपचाप सिकुड़न का कारण बनती हैं, और उन्हें हटाने से अब तक चर्चा की गई अन्य सभी तकनीकों की पूरी क्षमता कैसे अनलॉक हो सकती है। 5वां, रहस्य छिपे हुए अवरोधकों को हटाएं। क्या इसे और खराब कर रहा है स्वास्थ्य में? कुछ सबसे शक्तिशाली सफलताएं और जोड़ने से नहीं आती हैं, वे उसे हटाने से आती हैं, जो चुपचाप हमें पीछे रोके हुए है। मैं तरुण को कभी नहीं भूलूंगा, एक 70 वर्षीय पूर्व फायर फाइटर जो सब कुछ आजमाने के बाद मेरे पास आए। उन्होंने व्यायाम किया था, वह स्ट्रेचिंग कर रहे थे, उन्होंने अपना आहार बदल दिया था, बेहतर नींद लेना शुरू कर दिया था, यहां तक कि हर शाम हीट थेरेपी का उपयोग करना भी शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी उनकी प्रगति धीमी थी, निराशाजनक रूप से। उन्होंने सीधे मेरी आंखों में देखा और पूछा, मुझसे क्या छूट रहा है डॉक्टर साहब? मैं वह सब कुछ कर रहा हूं जो आपने कहा था। तभी मैंने उनसे एक अलग सवाल पूछा, आप अभी भी ऐसा क्या कर रहे हैं जो आपको नहीं करना चाहिए? वह रुके, इसके बारे में सोचा, और फिर सच्चाई सामने आने लगी। हर दिन अपनी आराम कुर्सी में घंटों बैठना, रात में एक गिलास विस्की जो चुपचाप 2 हो गई थी, वही नुस्खा जिस पर वह वर्षों से थे और जिसके बारे में किसी ने कभी उनसे समीक्षा नहीं की थी, और अपनी पत्नी की देखभाल करने का तनाव जिसे वह मजबूत बने रहने के लिए अपने अंदर दबाए रखते थे। तरुण जिसका सामना कर रहे थे वह अनोखा नहीं था,
वास्तव में मैं इसे बड़े पुरुषों में हर समय देखता हूं। सही आदतों के साथ भी प्रगति रुक सकती है, क्योंकि छोटे सुसंगत अवरोधक दैनिक कारक जो चुपचाप रक्त प्रवाह को संकुचित करते हैं, ऊतक को कमजोर करते हैं और हार्मोन को दबाते हैं बिना हमें इसका एहसास हुए। पहला और सबसे हानिकारक बैठना। यह सरल लगता है, लेकिन अपना ज्यादातर दिन बैठे हुए बिताना, खासकर खराब मुद्रा के साथ, पेरिनियल तंत्रिका को संकुचित करता है, पेल्विक क्षेत्र में परिसंचरण को प्रतिबंधित करता है और शरीर की प्रमुख ऊतकों को ऑक्सीजन देने की क्षमता को कम करता है। समय के साथ यह न केवल संवेदनशीलता को कम करता है, यह सचमुच सिकुड़न को प्रोत्साहित करता है। मेरे मरीजों ने केवल अधिक बार खड़े होकर, रोजाना चलकर और एक कुशन का उपयोग करके आकार और दृढ़ता में ध्यान देने योग्य सुधार प्राप्त किया है, जो पेल्विक फ्लोर पर दबाव कम करता है। दूसरा छिपा हुआ अपराधी शराब है। अब मैं यहां न्याय करने के लिए नहीं हूं। हम में से कई लोग एक पेय का आनंद लेते हैं और संयम में यह दुनिया का अंत नहीं है, लेकिन बड़े पुरुषों के लिए शराब आपकी इंद्रियों को सुन्न करने से कहीं ज्यादा करती है। यह टेस्टोस्टेरोन को दबाती है, ऊतकों को निर्जलित करती है और रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण करती है। छोटी मात्रा में भी समय के साथ एक मिश्रित प्रभाव हो सकता है। जब तरुण ने हफ्ते में 3 रात एक पेय तक सीमित कर दिया, तो उन्होंने केवल 2 हफ्तों में सुबह की उत्तेजना में एक बड़ा अंतर देखा। तीसरी चीज जिस पर हमने ध्यान दिया वह थी उनकी दवा। वह 1 दशक से अधिक समय से रक्तचाप के लिए बीटा ब्लॉकर और हल्की चिंता के लिए SSRI SSRI पर थे। ये दोनों अपने उद्देश्यों के लिए प्रभावी होते हुए भी यौन क्रिया को कम करने और लिंग में रक्त के प्रवाह को कम करने के लिए जाने जाते हैं। मैंने उनके प्राथमिक देखभाल चिकित्सक के साथ मिलकर ऐसे विकल्पों का पता लगाया जो उनके यौन स्वास्थ्य में हस्तक्षेप करने की कम संभावना रखते थे। 1 महीने के भीतर वह पहले से ही बेहतर महसूस कर रहे थे, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी। और यह मुझे अंतिम अक्सर सबसे अनदेखे कारक पर लाता है, पुराना तनाव। यह कुछ ऐसा है जिसे कई पुरुष, विशेष रूप से बड़े पुरुष, चुपचाप सहन करना सीखते हैं। वे बोझ उठाते हैं, दूसरों के लिए प्रदान करते हैं, बिना शिकायत के सहन करते हैं, लेकिन शरीर हिसाब रखता है। जब आप लगातार निम्न श्रेणी के तनाव में होते हैं तो आपके कोर्टिसोल का स्तर बढ़ा रहता है। कोर्टिसोल एक टेस्टोस्टेरोन किलर है। यह आपकी रक्त वाहिकाओं को संकुचित करता है, आपकी नींद को कमजोर करता है और आपके तंत्रिका तंत्र को लड़ाई या उड़ान मोड में रखता है। जब मैंने तरुण से पूछा कि वह आराम करने के लिए क्या करते हैं, तो वह बस हंस दिए और कहा, मेरे पास उसके लिए समय नहीं है। लेकिन हमने इसे बदलने पर काम किया। उन्होंने हर सुबह 10 मिनट चुपचाप 1 कप चाय और बिना फोन के बैठना शुरू कर दिया। वह हर दोपहर ताजी हवा के लिए बाहर टहलते थे, भले ही सिर्फ ब्लॉक के चारों ओर। उन्होंने हफ्ते में कुछ रातें जर्नलिंग भी शुरू कर दी। कुछ ऐसा जो उन्होंने कहा कि पहले मूर्खतापूर्ण लगा, लेकिन जल्दी ही उनका दिन का पसंदीदा हिस्सा बन गया। इसने उन्हें आखिरकार खुद के साथ ईमानदार होने की अनुमति दी। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इन छिपे हुए अवरोधकों को हटाने से उनके लिए सब कुछ बदल गया। उनका रक्त प्रवाह सुधरा, उनकी ऊर्जा लौट आई और हां, उनकी लंबाई स्पष्ट रूप से बढ़ गई। मुझे लगता है कि मैं आखिरकार अपने ही रास्ते से हट गया, उन्होंने मुझे अपनी आखिरी जांच में बताया। और यही बात है, अक्सर पुरुषों को वे परिणाम नहीं मिलते जो वे चाहते हैं। इसलिए नहीं कि वे पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि वे अनजाने में अपने खिलाफ काम कर रहे हैं। जो चुपचाप आपकी प्रगति को कम कर रहा है, उसे पहचान कर और हटाकर आप वास्तविक परिवर्तन के लिए जगह बनाते हैं। अब आप एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। आपने 5 शक्तिशाली व्यावहारिक रहस्य सीखे हैं जो उसे बहाल करने में मदद कर सकते हैं, जिसे उम्र ने छीनने की कोशिश की थी। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको अंतिम विचारों के साथ छोड़ दूं, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। क्या होगा अगर सबसे बड़ा बदलाव आपके शरीर में नहीं, बल्कि आप खुद को कैसे देखते हैं उसमें हो? क्या होगा अगर असली जीत सिर्फ 1 इंच पाने में नहीं, बल्कि उस आत्मविश्वास, नियंत्रण और जुड़ाव को पुनः प्राप्त करने में है
जिसे आपने सोचा था कि हमेशा के लिए चला गया है। आइए इसे एक साथ लाएं और इस बारे में बात करें कि क्या होता है जब एक आदमी आखिरकार उस शांत शक्ति के स्थान से फिर से जीना शुरू कर देता है। निष्कर्ष, 60 के बाद अपनी मर्दानगी को पुनः प्राप्त करने का वास्तव में क्या मतलब है। मैंने 3 दशक से अधिक समय आपके जैसे पुरुषों के सामने बैठकर बिताया है। मेहनती, ईमानदार पुरुष जिन्होंने सब कुछ सही किया है, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनके शरीर ने उन्हें जीवन के अंतिम पड़ाव में धोखा दिया। मैंने शांत निराशा, अनकही शर्म और उस निराशा को देखा है जो तब आती है जब आप नीचे देखते हैं और उस आदमी को नहीं देखते जो आप हुआ करते थे। और मैंने कुछ और भी देखा है, कुछ शक्तिशाली। मैंने देखा है कि क्या होता है जब वही पुरुष गिरावट को एक पूर्व निर्धारित निष्कर्ष के रूप में स्वीकार करना बंद कर देते हैं और फिर से अपने लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। शायद आप उनमें से एक हैं। शायद आपने यह दिखावा करने की कोशिश की है कि इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या शायद आपने खुद को दोषी ठहराया है। शायद आपने खुद से कहा है कि यह सिर्फ उम्र है कि आपको जिंदा रहने के लिए भाग्यशाली होना चाहिए, और यह कि अपने आकार या प्रदर्शन के बारे में परवाह करना घमंड है। लेकिन मैं यहां आपको कुछ ऐसा बताने के लिए हूं जो मैंने अपने क्लिनिक में अनगिनत दूसरों को बताया है। यह घमंड नहीं है, यह पहचान है, और आपको अपने लिए और अधिक चाहने की अनुमति है। अब आपने 5 बहुत ही वास्तविक, बहुत ही व्यावहारिक रहस्य सीखे हैं जो हजारों बड़े पुरुष चाहते हैं कि वे पहले जान पाते। आपने देखा है कि कैसे रक्त प्रवाह रक्षा की पहली पंक्ति है और कैसे पेल्विक फ्लोर ट्रेनिंग जैसी एक साधारण दैनिक प्रथा उस शांत शटडाउन को उलटना शुरू कर सकती है जो वर्षों से हो रहा है। आपने खोजा है कि आपका शरीर सस्पेंसरी लिगामेंट के भीतर छिपी हुई लंबाई रखता है और धैर्यपूर्ण कोमल स्ट्रेचिंग के साथ उस खोए हुए आकार में से कुछ वापस आ सकता है, कभी कभी अपेक्षा से भी अधिक। आपने हार्मोन की शक्ति और प्राकृतिक टेस्टोस्टेरोन को बहाल करने में भोजन के समय और गुणवत्ता वाली नींद की अविश्वसनीय भूमिका का पता लगाया है, न केवल ऊर्जा और प्रेरणा के लिए बल्कि ऊतक की मरम्मत और लंबाई के समर्थन के लिए भी। आपने सीखा है कि कैसे हीट थेरेपी, एक गर्म तौलिए जितनी सरल चीज, उस ऊतक को फिर से सक्रिय कर सकती है जो समय के साथ सुन्न और ठंडा हो गया है, और इसे नरम, लचीला और फिर से जीवित बनाने में मदद कर सकता है। और अंत में आपने देखा है कि जो आप हटाते हैं वह उतना ही मायने रखता है जितना कि जो आप जोड़ते हैं। बैठने में बिताए गए घंटे, शांत तनाव आदतें और दवाएं जो आपकी ताकत को सोख लेती हैं, और आप जो कुछ भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसके खिलाफ काम करती हैं। लेकिन विज्ञान से परे, तरीकों से परे यहां कुछ गहरा है। ये रहस्य सिर्फ इंच के बारे में नहीं है, वे आपकी मर्दानगी के एक हिस्से को पुनः प्राप्त करने के बारे में हैं जिसे बहुतों ने आपको भूलने के लिए कहा है। वे उस शांत शर्म को दूर करने के बारे में हैं जो अक्सर उम्र बढ़ने वाले पुरुषों का पीछा करती है, बेडरूम में, उनके रिश्तों में और उनके अपने दिमाग में। और सबसे बढ़कर वे खुद से, अपनी ताकत से, अपने आत्मविश्वास से फिर से संपूर्ण महसूस करने के, अपने अधिकार से फिर से जुड़ने के बारे में है। मैं गिरीश जैसे पुरुषों के बारे में सोचता हूं जिन्होंने वर्षों की सुन्नता के बाद सनसनी लौटती पाई। हरीश के बारे में जिन्होंने एक शांत मेहनत से अर्जित लाभ मापा और मुस्कुराना बंद नहीं कर सके। रमेश के बारे में जो खुद पर संदेह करते हुए आए और हफ्तों बाद न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक रूप से भी ऊंचे खड़े होकर चले गए। और तरुण जिन्होंने उन चीजों की खोज की जिन्हें उन्हें करना बंद करने की जरूरत थी और आखिरकार उस बोझ को छोड़ दिया जिसे वह अकेले ढो रहे थे। ये पुरुष कोई नया नहीं बने, वे खुद में लौट आए। उन्होंने याद किया कि अपने केंद्र से जीना कैसा लगता है, उस सूक्ष्म लेकिन अचूक मर्दाना ऊर्जा को धारण करना जो चिल्लाती नहीं है बल्कि बस वहां है। और मैं आपके लिए भी यही चाहता हूं। मुझे परवाह नहीं है कि आप कितने साल के हैं, कितना समय हो गया है, या आपको लगता है कि आप कितना फिसल गए हैं। आपका शरीर अभी भी याद रखता है। ये आपके लिए इसके लिए उपस्थित होने की प्रतीक्षा कर रहा है, और यह उससे कहीं अधिक लचीला है
जितना आपको विश्वास दिलाया गया है। जो खो गया है उसे फिर से जगाया जा सकता है, जिसे शांत कर दिया गया है उसे फिर से सुना जा सकता है। और शायद आप अभी भी संदेह कर रहे हैं, अभी भी सोच रहे हैं कि क्या यह इसके लायक है, क्या बहुत देर हो चुकी है। मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या देखा है। आदमी से आदमी अपने लिए उपस्थित होना शुरू करने में कभी देर नहीं होती। आईने में उस आदमी पर फिर से गर्व महसूस करने में कभी देर नहीं होती। और अपने शरीर और अपनी पहचान के बीच के संबंध को पुनः प्राप्त करने में कभी देर नहीं होती। तो एक चीज से शुरू करें, एक स्ट्रेच, एक वॉक, एक अच्छी रात की नींद, बैठने के बजाय खड़े होने का एक वादा, आईने में अपने साथ एक शांत क्षण जहां आप नजरें नहीं चुराते, और फिर चलते रहें। यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह गति के बारे में है। और जब वह गति बनती है, जब आदतें संरेखित होती हैं, जब बाधाएं दूर हो जाती हैं, तो आप केवल आकार में परिवर्तन नहीं देखेंगे, आप उपस्थिति में, शक्ति में, शांति में परिवर्तन महसूस करेंगे। 60 के बाद अपनी मर्दानगी को पुनः प्राप्त करने का वास्तव में यही मतलब है। किसी युवा को बनने के लिए नहीं, बल्कि फिर से पूरी तरह से जीवित व्यक्ति बनने के लिए। आज हमारी चर्चा से सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है, आपके शरीर में किसी भी उम्र में उपचार और नवीनीकरण की अविश्वसनीय क्षमता होती है। बेहतर स्वास्थ्य और अधिक पूर्ण जीवन की दिशा में सक्रिय कदम उठाने में कभी देर नहीं होती। बदलाव को अपनाना भले ही छोटे सुसंगत हों, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आपकी आत्मा में और आप दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं में भी गहरा परिवर्तन ला सकते हैं। यदि इस जानकारी ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है, या यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इसे सुनने से लाभ हो सकता है, तो कृपया इस लेख को साझा करें। मैं आपको अपने विचारों या प्रश्नों के साथ नीचे एक टिप्पणी छोड़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। मैं उन्हें पढ़ने की पूरी कोशिश करता हूं। आइए इस यात्रा को एक साथ जारी रखें।